एक 9 साल का बच्चा मस्जिद के कोने में बैठे छोटी बहन के साथ बैठा हाथ उठाकर अल्लाह पाक से ना जाने क्या मांग रहा था। कपड़ों में पैबंद लगा था, मगर कपड़े निहायत ही साफ थे। इसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत से लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन वो उनसे बिल्कुल बेखबर अल्लाह पाक से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वो उठा, एक अजनबी ने बढ़कर इसका नन्हा हाथ पकड़ा और पूछा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे हो? उसने कहा कि मेरे अब्बू वफात पा गए हैं, उनके लिए जन्नत। मेरी अम्मी हर वक्त रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े मांगती है, उसके लिए रकम। अजनबी ने सवाल किया, क्या आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ जाता हूँ। अजनबी ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चुने बना देती है। वो स्कूल के बच्चों को फरोख्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चुने खरीदते ही, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक लफ्ज मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? अजनबी ना चाहते हुए भी बच्चे से पूछ बैठा। अम्मी कहती हैं, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल जब हम खाना खा रहे होते हैं और मैं कहता हूँ, अम्मी आप भी खाना खा लो, तो वो कहती हैं मैंने खाना खा लिया है, उस वक्त लगता है वो झूठ बोल रही हैं। बेटा अगर घर का खर्च मिल जाए तो तुम पढ़ोगे? बच्चा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तालीम हासिल करने वाले अक्सर लोग गरीबों से नफरत ही करते हैं। किसी पढ़े लिखे ने कभी नहीं पूछा। पास से गुजर जाते ही अजनबी हैरान भी था और परेशान भी। फिर उसने कहा कि मैं हर रोज इसी मस्जिद में आता हूँ। कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ तमाम आने वाले मेरे वालिद को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी बन जाते हैं। मेरे पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने ही मासूम बच्चे होंगे जो हसरतों से जख्मी हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है, कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द ऐसे जरूरतमंद यतीमों और बेसहारा को ढूंढें और उनकी मदद कीजिए। फजूल खर्चियों से पहले अपने आसपास गरीबों को देख लिया करें।